हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय IKS। सो हम आगे कंटिन्यू करते हैं। लेक्चर 4 आज होगा। लेक्चर 3 में हमने ड्रेनेज पैटर्न देखे, ड्रेनेज सिस्टम देखा था। और अब हम बात करेंगे, जैसे मैंने बोला था लास्ट लेक्चर में भी, कि रिवर्स के बारे में डिटेल में बात करेंगे। सो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं रिवर्स का। और सबसे पहले हम बात करेंगे हिमालयन रिवर्स। और सबसे पहले हिमालयन रिवर्स जिसकी हम बात करेंगे वो है गंगा रिवर सिस्टम। ठीक है, अब इसमें पॉइंट बाय पॉइंट चलेंगे। पहली चीज़ ये किन किन कंट्री में फ्लो करती है। अब बेसिकली सबको ये लग रहा है गंगा है तो इंडिया में फ्लो करती होगी। डेफिनेटली इंडिया तो है ही, प्लस बांग्लादेश भी। बांग्लादेश में ये फ्लो करती है, जहाँ पे इसको बोला जाता है पद्मा। ये इंपॉर्टेंट है, बांग्लादेश में क्या बोला जाता है, पद्मा के नाम से जानी जाती है। अब इंडिया में ये किन किन राज्यों में फ्लो करती है, किन किन स्टेट्स में फ्लो करती है। इसका पहली चीज़, इसका सोर्स क्या है। सोर्स है कन्फ्लुएंस ऑफ अलकनंदा प्लस भागीरथी कहाँ पे, देवप्रयाग। यहाँ से कहा जाता है कि गंगा जो है, गंगा नदी शुरू होती है। ठीक है, अब किस किस स्टेट्स में निकलती है। ऑब्वियसली सबसे पहली स्टेट कौन सी हो जाएगी, ये कहाँ पर है देवप्रयाग, ये है सबसे पहले उत्तराखंड। उत्तराखंड में फ्लो होती है। इसके बाद ये जाती है यूपी। यूपी में ये कौन कौन से सिटीज़ में जाती हैं, जैसे बिजनौर हो गया, फर्रुखाबाद हो गया, कन्नौज हो गया, कानपुर हो गया, बलिया हो गया। सो इस फ्लो में ये चलती है। यूपी के बाद जाती है ये बिहार। बिहार में ये कहाँ पे हो गया आपका, पटना, कैपिटल ऑफ बिहार, भागलपुर। इसके बाद जाती है ये झारखंड। झारखंड में एक जगह है आपकी, कौन सी जगह है झारखंड में, साहिबगंज, जहाँ ये फ्लो करती है। झारखंड के बाद ये जाती है वेस्ट बंगाल, मुर्शिदाबाद। अगर आपने सुना हो, एक जगह है वेस्ट बंगाल में मुर्शिदाबाद, हिस्टोरिकल पॉइंट से बहुत इंपॉर्टेंट है वो जगह, वहाँ फ्लो करती है। तो ये इंडिया की स्टेट्स है जहाँ ये फ्लो करती है, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड, वेस्ट बंगाल। ठीक है, बांग्लादेश में कहाँ फ्लो करती है। बांग्लादेश में डिवीज़न आ जाती हैं, जैसे पहला हो गया आपका राजशाही डिवीज़न, चिटागोंग डिवीज़न, ढाका डिवीज़न। सो ये बांग्लादेश में हो गया। ठीक है, इस गंगा रिवर सिस्टम के बारे में हम पढ़ रहे हैं, इंडिया बांग्लादेश। अच्छा, इसकी लेंथ कितनी है, रिवर की लेंथ अप्रॉक्सीमेटली 2565 किलोमीटर ऑफ लेंथ, 2565 जो ये फ्लो करती है। और माउथ इसका मतलब कहाँ पे डिस्चार्ज होती है ये, मैंने कल भी आपको बताया था कि हिमालयन रिवर्स हमेशा कहीं ना कहीं डिस्चार्ज होती है। ये कहाँ होती है, ये होती है बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में जाके ये डिस्चार्ज होती है। अच्छा, गंगा मेन रिवर है, इसके साथ ही इसकी ट्रिब्यूटरीज भी हैं। कुछ इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज हैं जो मैं यहाँ लिख देता हूँ। जैसे पहली, आपको हैरानी होगी, यमुना। हम यमुना रिवर की बात करते हैं, बट बेसिकली इट इज़ अ ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा। उसके बाद आती है गंडक, गोमती। गोमती लखनऊ में आपने सुना होगा, गोमती, घाघरा, रामगंगा। सो बेसिकली दीज आर सम ऑफ द ट्रिब्यूटरीज ऑफ गंगा रिवर सिस्टम। चलिए कुछ और पॉइंट इसके बारे में जानते हैं। गंगा इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है हमारे लिए, मतलब आप बात करते हैं जब भी कोई रिवर्स की बात होती है, हिंदूज़ के लिए होली रिवर होती है, ऐसा क्यों।
सी इसका रिलीजियस इम्पोर्टेंस है काफ़ी, रिलीजियस इम्पोर्टेंस। जैसे आपने देखा होगा हरिद्वार, प्रयागराज, वाराणसी, ठीक है। और इन सब में आपको देखा होगा ये टूरिस्ट स्पॉट्स भी हैं, और बेसिकली यहाँ अगर आप जाएंगे कभी तो आप देखना आरती वगैरह खूब अच्छी होती है। अगर आप कहीं जाए, हरिद्वार आप जाएं, वाराणसी जाएं, सब गंगा यहाँ से फ्लो करती है। इसके अलावा कुंभ मेला भी लगा है, आपका कुंभ मेला हरिद्वार में लगा था, ठीक है। ऐसी ही एक जगह आती है यूपी में जिसको बोलते हैं जहाँ फर्रुखाबाद, यहाँ पर भी एक मेला लगता है जिसे बोला जाता है रामनगरी, रामनगरी, जिसको छोटा कुंभ भी बोलते हैं। गंगा रिवर फ्लो करती है ऐसे, और इसके दोनों तरफ यहाँ पर भी और यहाँ पर भी खूब अच्छा मेला लगता है, तकरीबन एक महीने तक लगता है, जिसको बोला जाता है रामनगरिया, ठीक है। कुछ और पॉइंट्स, सी हिमालयन रिवर है ये, ठीक है। सो मतलब वेरी फर्टाइल, क्योंकि सेडिमेंट्स के साथ अलुवियम सॉइल आती है, इसके साथ अलुवियम जिसे बोलते हैं सेडिमेंट्स को, वो आते हैं इसका बहते हुए। सो क्रॉप्स के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कौन कौन से क्रॉप्स अपना निकल इसमें उगाए जाते हैं? शुगर केन, पोटैटो, वीट। अब पोटैटो कहाँ पर है? अगेन मैं आपको इसका रेफरेंस देना चाहूँगा, फर्रुखाबाद। एशिया का सबसे ज़्यादा नंबर 1 मार्केट है फर्रुखाबाद में पोटैटो की, वहाँ पे ये उगाए जाते हैं पोटैटो, ठीक है। यहाँ पे इसका कल्टीवेशन ऑफ पोटैटो इज डन। टूरिज़्म के पॉइंट से मैंने अभी आपको बताया, इम्पोर्टेंट है, ये आप 3 जगह देख सकते हैं, ठीक है। टूरिज़्म के पॉइंट से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। गंगा के इस पर नेशनल पार्क्स भी बने हुए हैं काफ़ी। नेशनल पार्क कौन कौन से? जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें, पहला ले लेते हैं राजा जी नेशनल पार्क, ठीक है। ये आप अगर देखेंगे करंट अफेयर भी आपका रिवाइज हो रहा है इसमें। राजा जी नेशनल पार्क कहाँ पर है? ये हरिद्वार में। फिर दूसरा है आपका जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट में है। फिर है दुधवा नेशनल पार्क, कहाँ पर है? यूपी, लखीमपुर खेरी डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है ये, ठीक है। इसके अलावा इसके ऊपर, गंगा के ऊपर डैम्स भी काफ़ी बने हैं, ठीक है। जैसे हम बात करें फॉर एग्जांपल, लेट इट बी, पहला चीज़ है टेहरी डैम। ये कहाँ पे टेहरी डैम? ये है उत्तराखंड। दूसरा अगर हम बोल रहे हैं बाणसागर डैम, ये कहाँ है? एमपी। आप बोलोगे एमपी में तो फ्लो नहीं करती, फिर ये एमपी में कैसा है? नहीं, ऐसा नहीं है। इसकी ट्रिब्यूटरी है सोन, वहाँ पर है ये डैम, ठीक है। अब ये तो सारा पॉजिटिव चीज़ हो गई। अब अगर इसकी बात करें, थ्रेट्स क्या हैं इसमें? सी थ्रेट्स इसमें क्या है? नंबर 1 पॉल्यूशन, बहुत ही ज़्यादा दूषित हो चुकी है ये, ठीक है। दूसरा है कई जगह वाटर शॉर्टेज है, मतलब फ्रेश वाटर नहीं मिलता। तीसरा, कई जगह पर इलीगल माइनिंग भी है। ये भी कई जगह प्रैक्टिस की जाती है। तो इस वजह से गंगा पे थ्रेट बना हुआ है, एंड हमें इन्हें प्रोटेक्ट करना है, और हम मतलब जितना कम हो सके उतना हम गंगा को स्वच्छ रख सकेंगे, ठीक है। सो बेसिकली दिस वाज ऑल फ्रॉम गंगा रिवर सिस्टम। कोई डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में लिखना। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। गुड बाय।